सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबी बना दी है मैंने। तो देखो वीडियो लंबी इसलिए बनाई तो कि मेरे को आपका सजेशन चाहिए। मैंने आपको जो भी बताया ना वीडियो में पूरे में, एकदम सिलेक्टेड चीज़ें बताई है और आपको जीएस में आपको जो बताया ना मैंने इतना पढ़ लो ये तो काफ़ी है। इतना आपको बार-बार पढ़ना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जितना जीएस को याद करना डिफ़िकल्ट है ना, उतना डिफ़िकल्ट इस पूरी वीडियो को देखना है। जो इस पूरी वीडियो को देख लेगा ना, वो जीके याद भी कर लेगा, स्टोन भी कर लेगा और सिलेक्शन भी लेगा। जो पूरा वीडियो देगा ना, वो सिलेक्शन भी लेगा। तो चैलेंज आपके लिए सबसे पहले तो वीडियो देखना है पूरा। जो पूरा वीडियो देगा, वो सिलेक्शन भी लेगा, ये पक्की बात है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने कोई बकवास बात नहीं की है, मैंने सिलेक्टेड चीज़ें बताई, वो फालतू बात कुछ भी नहीं की है। पूरा वीडियो आपको अच्छे से देखना है। जो चीज़ें बताई है, उनको एक कॉपी लेनी है, नोटबुक लेनी है, उसमें नोट करते जाना है। जो मैंने टॉपिक बताए, वो अच्छे से आपको टॉपिक को नोट करने हैं। नोट करना है और अच्छे से याद करना है, बार-बार रिवीज़न करना है, यही इलाज। आप बोलोगे भैया मैं तो याद नहीं होता, एक याद करते हो तो पीछे का भूल जाते हैं, याद करते हो तो पीछे का भूल जाते हैं। तो आपको एक अच्छी बात बताता हूँ मैं, देखो जैसे अब पहली बार हमारी कोई गर्लफ्रेंड बनती है या बॉयफ्रेंड बनता है, तो हम उसको अच्छे से नहीं जानते शुरुआत में, अच्छे से नहीं जानते, फिर उससे बातें करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, वो कहाँ की रहने वाली है, क्या करती है, कौन सी में पढ़ रही है, उसके बारे में पूरा जानते हैं अच्छे से और फिर से हम रोज़ाना बात करते हैं, फिर रोज़ाना उसको टाइम देते हैं। जैसे हम उसको रोज़ाना टाइम देते हैं ना, 15 मिनट 20 मिनट रोज़ाना टाइम देते हैं और उससे हमारी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वैसे ये जीएस है, इसको आप रोज़ाना टाइम दोगे ना थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा, जिससे फिर उससे आपकी यादें बढ़ जाएगी। जैसे आपका जो भी दोस्त है उसको आप टाइम देते हो रोज़ाना 30 मिनट 20 मिनट, तो उससे आपकी यादें बढ़ गई है और वो आप भूल नहीं पाते हो। वैसे ये किताब इसको रोज़ाना आपको टाइम देना है, जीएस को रोज़ाना टाइम देना है, बार-बार बात करनी है जीएस की किताब से, बार-बार उन नोट्स को पढ़ना है, तब आपको ये चीज़ें याद भी होगी और लंबे टाइम तक याद रहेगी। जब इनको रोज़ाना टाइम दोगे ना, जैसे रिश्ते होते हैं, रिश्तों में हम जितना टाइम देते हैं उतनी ज़्यादा वो गहरे होते हैं। वैसे ये किताबें हैं, इन किताबों को आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे ना, ये उतनी आपसे करीब आएगी और आपकी अच्छी दोस्त बनेगी। किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। किताबों से दोस्ती कर लो, इनसे प्यार मोहब्बत कर लो, उसके बाद पूरी दुनिया आपसे प्यार मोहब्बत करेगी। तो पूरा वीडियो देख लो अच्छे से और पूरी वीडियो को अच्छे से सुननी है और नोट्स बनानी है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आरडब्ल्यू की स्ट्रेटेजी की जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना दिल्ली पुलिस की, उस टाइम पे इसकी कीमत थी ₹160 और इस टाइम पे इसकी कीमत फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे शायद ₹199 है। तो आप ये खरीद लेना, बहुत अच्छी बुक है। इनकी अच्छी बुक है, आपको सिलेक्शन चाहिए और एसएससी की तैयारी करिए तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बुक है ये। तो इसके अंदर वैसे ये इंडेक्स देख लो, अब ये इंडेक्स है इसका, इंडेक्स में इसमें 196 पेज है टोटल। तो अब इस बुक में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिलेक्टेड टॉपिक है, बिल्कुल सारे सभी टॉपिक सिलेक्टेड है, लेकिन इनमें भी जो बार-बार एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, बार-बार आते हैं, हर मॉक टेस्ट में मिलेंगे आपको, वो चीज़ें बताऊँगा आज मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें। जब मैं तैयारी कर रहा था तो जब मैं मॉक टेस्ट देता तो कौन चीज़ें बार-बार आती थी और आप भटको नहीं, आप सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, और आपके पास टाइम भी बहुत कम है, तो कम टाइम में सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ लोगे, भटकोगे नहीं तो सिलेक्शन आपको जल्दी हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सिलेक्टेड चीज़ों को फालतू चीज़ें ना पढ़ो, क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा है यार। अब आप सिलेक्टेड चीज़ों को बार-बार रिवीजन करोगे ना, रिवीजन भी करना होता है बार-बार, तो रिवीजन सिलेक्टेड चीज़ों को बार-बार करोगे तो आपका एग्ज़ाम में जीएस के अंदर स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। तो आपको एक-एक टॉपिक बताता हूँ मैं। तो यह है भारत के लोक नृत्य एवं कलाकार। तो इसके अंदर लोक नृत्य पूरे भारत के जो हमारे राज्य है ना 28, उनके लोक नृत्य हैं। तो आपको ये लोक नृत्य अच्छे से याद करने हैं, ठीक है? एक-एक राज्य का आपको लोक नृत्य उठाना है और आपको पता है ये लोक नृत्य याद करोगे तो आपको याद नहीं होगा, थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट नाम है, तो शुरुआत में से लगे यार कैसे याद हो गए, तो अजीब-अजीब नाम है, कभी सुने नहीं। तो ये सबको प्रॉब्लम आती है, मेरे को भी आती है, तो इनका एक ही इलाज है, रफ कॉपी हाथ में रखो और पेन रखो और बार-बार ऐसे नोटबुक वो बार-बार कॉपी में बार-बार लिखो। जितना ज़्यादा नोटबुक में लिखोगे ना उतना ज़्यादा आपको याद होगा। फिर उसके बाद भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में ऐसे भरतनाट्यम की नृत्यांगनी कौन है? तो इनके ऐसे पूरा परिचय आ गया, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनम मानसिंह के यानी कि ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम की वो नृत्यांगनी है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वाद्य यंत्र एवं वादक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछ लेगा कि पंडित जसराम किस यंत्र से संबंधित है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस यंत्र से संबंधित है, कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तबला वादक कौन है, अल्लाह रखा खां, ऐसे नाम दे देगा। या तो पूछ ले तबला से कौन से संबंधित है, या अल्लाह रखा खां तबला कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वही बता रहा हूँ, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है? और ये सब आपको लुसेंट में ही मिल जाएँगे, लेकिन इसमें इस किताब में ना भी ऐसे व्याख्या कर रखी है, अच्छे से व्याख्या कर रखी है। कुछ चीज़ें लुसेंट में अच्छे से व्याख्या कर रखी है, इसमें नहीं कर रखी, तो दोनों बुक एकदम बेस्ट है। तो मैं तो 2 बुक ही फ़ॉलो किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर उसके बाद है भारत के प्रमुख त्योहार।
भारत के प्रमुख त्यौहार एवं मेले। तो ये आपको किताब में जो दे रखा है ना, वो तो अच्छे से करना ही है। ये करने के बाद आपको जो करंट में चल रहे हैं ना, करंट के अंदर त्यौहार, जो वो त्यौहार भी अच्छे से कवर करने हैं। करंट के अंदर जो त्यौहार चल रहे हैं, तो वो भी अच्छे से करने हैं। और जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इनकी आपको एक अलग से कॉपी बना लेनी है, या इसी बुक में बार-बार रिवीजन करना है। जब मैं तो जब तैयारी करता था, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से बुक बना ली थी, जो करंट की चीज़ें हैं, उसकी अलग से एक बुक बना ली थी पढ़ाई के टाइम पे। वो मैं आपको पहले वीडियो में दिखाया भी था, और वो फिर से दिखा दूँगा कभी। तो आपको से एक सिलेक्टेड टॉपिक्स की, या करंट के सिलेक्टेड टॉपिक्स की एक अलग से बुक बना लेनी है। तो ये भारत के प्रमुख त्योहार हैं, वो सब आपको करने ही है। अब देख रहे हो, आप बोलोगे भैया इतने ज़्यादा टॉपिक है, तो देखो आप, जब आप 7 5 से 6 सब्जेक्ट कवर करोगे, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन आप सिलेक्टेड 25-30 टॉपिक है ना, ये कर लोगे ना अच्छे से, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। और जब मॉक टेस्ट में लगाओगे, तब शंकर भाई को याद करोगे आप। इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि जो बता रहा हूँ ना, वो उतना भी कर लोगे ना, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। और फिर ये भारत के राज्यों के 9 वर्ष, तो ये क्वेश्चन भी बार-बार आता है, ये आपको अच्छे से करना है। उसमें आएगा असम का 9 वर्ष का त्योहार कौन-सा है? बोहागू बिहू। ऐसे केरल का प्रमुख त्योहार कौन है? यानी कि 9 वर्ष का कौन-सा है? विशु। तो ये मेरी एसएसजीडी में भी आया था ये क्वेश्चन, और ये असम वाला बार-बार आता है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और त्योहार तो आपको करने ही करने हैं। एक पहले इंपॉर्टेंट बताओ, ये भारत के प्रमुख मंदिर, ये भी आते हैं, लेकिन कम आते हैं। जो ज़्यादा आते हैं ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम में, वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ये भी करनी है आपको, लेकिन जो ज़्यादा आते हैं, वो पहले बता रहा हूँ आपको मैं, जो बार-बार आते हैं। फिर उसके बाद आती है केंद्र सरकार की योजनाएँ। ये आपको एसएससी के एग्ज़ाम में बार-बार क्वेश्चन मिलेगा। यानी कि 2014 से लेके 2024 तक जितनी भी योजनाएँ आई है ना केंद्र सरकार की, वो आपको याद करनी है। इन सब की आपको यूट्यूब पे सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। यूट्यूब पे सर्च करो केंद्र सरकार की योजनाएँ, यानी कि फिर ये डालोगे, फिर आपको यूट्यूब पे टॉपिक वाइज़ वीडियो मिल जाएँगे, तो आपको टॉपिक वाइज़ वीडियो भी देखनी है। ठीक है? तो इसी केंद्र सरकार की योजना है, आप इसे विश्लेषण में देख लेना, और यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लेना। यूट्यूब से आपको एक-एक टॉपिक कवर करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और बार-बार आपको रिवीजन करना है। जितना चैलेंजिंग इन इन चीज़ों को याद करना है ना, उतना चैलेंजिंग इस वीडियो को पूरा देखना है आपके लिए। अगर आप ये पूरा वीडियो भी देख लोगे ना, तो मैं मान जाऊँगा आपकी किताब ये सारे टॉपिक्स कवर कर लोगे, अगर आप ये पूरा वीडियो भी देख लोगे तो। अगर आप वीडियो में बीच में चले गए ना, तो ऐसे समझो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि ये आपकी आदत हो गई है, आप शॉर्ट्स रील वगैरह देखते हो ना, तो आदत हो गई है। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो भी देखना है, और अच्छे से समझना है। कैसे मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें बता रहा हूँ अपना भाई-बहन समझ के, तो आपको छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देना है। पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको सारी चीज़ क्लियर होगी। पूरी बुक बताऊँगा, पूरी बुक में क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो फिर उसके बाद है भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी अभयारण्य, ये आपको करने हैं। ये क्वेश्चन भी बार-बार आएगा एग्ज़ाम में। राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा आता है, तो ये आपको करने हैं, ठीक है? राष्ट्रीय उद्यान आप ये कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? यहाँ से आप ये टॉपिक कंप्लीट करना, राष्ट्रीय उद्यान वाला, जैव मंडल, भारत का टाइगर रिजर्व, ये अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद आते हैं भारत के प्रमुख रामसर साइट। तो रामसर साइट के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आंखों में निकाल के ऐसे पूछ लेगा, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है? तो ऐसे पूछ लेगा। और ये क्वेश्चन आते भी बार-बार, आप हीराकुंड जलाशय कहाँ है? और उड़ीसा में है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद है आगे महत्वपूर्ण दिवस एवं सप्ताह, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण दिवस एवं सप्ताह एसएससी के एग्ज़ाम में आजकल थीम भी आने लगी है, कि 2024 में थीम बताओ, महिला दिवस की थीम बताओ, या फिर मान लो प्रवासी भारतीय दिवस है 9 जनवरी को, तो उसकी थीम क्या थी? तो करंट में थीम भी पूछता है, तो आपको करंट भी आपको करता रहना है। करंट की मैंने वीडियो बना रखी है, देख लेना आप, प्लेलिस्ट में है कि करंट में क्या पढ़ना है। तो ये महत्वपूर्ण दिवस आपको सिलेक्टेड टॉपिक है, ये कर लेना है। और भी आपको लेनी, ये तो करने ही करने हैं, जो किताब में दे रखे हैं ना, ये तो करने ही करने हैं आपको, या आपके पास जो भी किताब है। तो महत्वपूर्ण आप टॉपिक देख लो, चाहे आप किसी किताब से करो, जो नहीं इसी किताब से करो, ठीक है? बताने का मकसद ये है। फिर उसके बाद है पुस्तक, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। जो प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, इसका क्वेश्चन बार-बार आता है। 2020 में तो 2 क्वेश्चन आए थे, 50 के जीएस थे ना, 2 क्वेश्चन तो पक्के आए थे, और एसएससी के एग्ज़ाम बार-बार आते हैं। यानी कि प्रमुख पुस्तकें, तो उसमें आपको सबसे पहले करना है, जो जो हिस्ट्री की पुस्तक है ना, जैसे पंचतंत्र किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, मुद्रा राष्ट्र किसने लिखी थी, तो आपको ये कर लेनी है। और फिर उसके बाद जब ये हिस्ट्री कर लोगे ना इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपको जो चर्चित नाम से आपको करंट की किताबें पढ़नी है। यानी बुक्स में करंट की जो बुक चल रही है, जो करंट में कोई आदमी, मान लो अब नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा ने कोई बुक लिख दी, हालांकि लिखी नहीं है, अगर लिख दी, तो आपको नीरज चोपड़ा की वो जो फेमस व्यक्ति अगर कोई किताब लिख रहा है, तो आपको करंट में वो चीज़ें याद रखनी है। तो ये बुक्स भी आपको चीज़ करनी है, और इसमें जो दे रखी है, ये बुक्स भी आपको करनी है। क्वेश्चन ज़रूर आएगा, बोलो ना, ज़रूर आएगा। और मैं
उसके बाद है भारत के पड़ोसी देश। क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा। पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश जरूर क्वेश्चन पूछते हैं हर बार। तो इसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चन कैसे आएगा? तो पाकिस्तान की वो राजधानी पूछ लेगा, पाकिस्तान की संसद पूछ लेगा, पाकिस्तान का कोई राष्ट्रीय गान पूछ लेगा, या पाकिस्तान की कौन सी सीमा लगती है इसे पूछ लेगा, या कुछ नेपाल की पूछ लेगा, अरे नेपाल की संसद का नाम बताओ। तो ऐसे कोई भी यानी कि जो आपके पड़ोसी देश है ना, उसकी आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए। उसका कौन सा यानी कि अफगानिस्तान का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, ऐसे। तो ऐसे आपको पड़ोसी देश है उनके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद खेल में आपको पूछ लेगा ऐसे नॉलेज, जो बेसिक क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से करने हैं। तो खेल में पूछ लेगा बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। विभिन्न खेलों में परिचय तो पूछ लेगा रिंग कोर्स किस में खेलते हैं, गोल्फ में। ऐसे तो ये परिसर और संबंधित खेल, तो कौन से परिसर में कौन सा खेल खेला जाता है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स का। तो उसके बाद प्रमुख देश के राष्ट्रीय खेल, तो ये क्वेश्चन बार बार बनता है, यानी कि ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो पूछ लेगा रूस का खेल बताओ, जापान का खेल बताओ कौन सा है, जोड़ो जापान का, पाकिस्तान का हॉकी हो गया, इंडिया का हॉकी हो गया, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद ये, लेकिन ज़्यादा आजकल क्वेश्चन एसएससी में यानी सीजीएल सीएचएस लोग हैं ना, उनमें तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है, यहाँ से ज़्यादा उठाता है। जो फुटबॉल है, तो फुटबॉल से जुड़े हुए ये नाम है, ठीक है। और इसमें तो ये खेल है संबंधित कप है, यानी कि ये कप है, ट्रॉफी है, ये क्वेश्चन आता ही है। ऐसे जीडी में तो हर साल आता है ये क्वेश्चन, यानी कि यानी जो खेल है ना उससे संबंधित। तो ये आपको विभिन्न खेल है उनसे संबंधित कप, ये आपको अच्छे से करना है। खिलाड़ियों की उपनाम, ये भी आपको अच्छे से करना है। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, आप ऐसे घबराओ मत कि यार कितना कुछ बता दिया। अगर आप पूरी जीएस पढ़ोगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। ये आपको मैं सिलेक्टेड बताऊँ, जो आपकी 4-5 सब्जेक्ट ना उसका सारा मटेरियल एक जगह है, ठीक है। प्रमुख खेल है खिलाड़ियों के नाम, तो खिलाड़ी हैं जो हमारे फेमस खिलाड़ी है, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल से संबंधित है। तो आपको जो मेन खिलाड़ी है ना, जो चर्चित खिलाड़ी है, उनका तो आपको पता नहीं चाहिए कौन से खेल से संबंधित है। और जो करंट में खिलाड़ी होते हैं ना, उनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा आता है, जो करंट में खिलाड़ी होते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपको करंट हमेशा करते रहना है, करंट के ऊपर वीडियो बना रखी है। तो ये आगे महिला खिलाड़ी है, तो महिला खिलाड़ी की विनेश फोगाट किससे संबंधित, बजरंग पुनिया किससे संबंधित है। जो करंट के खिलाड़ी तो उनका तो रखना ही, और भी खिलाड़ी हैं तो आपको ये जो चर्चित है उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। ये हो गया। और जो खिलाड़ी होते हैं ना, खिलाड़ी भी पुस्तक लिखते हैं। जो खिलाड़ी जो मान लो सानिया मिर्जा है, तो वो फेमस खिलाड़ी रही है, तो उसकी जो बुक है एस एन अगेंस्ट ऑड्स। तो ऐसे आपकी उन जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनकी जो बुक्स है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, खासकर जो करंट की है। उसके बाद है ओलंपिक, तो ओलंपिक आपको 2020 का भी देखना है। और जो इनकी ओलंपिक जो करंट में हुआ था ना, यानी कि ओलंपिक अब मान लो ओलंपिक जब भी होगा 2024 में होगा या 2020 में हुआ था, तो आपको ओलंपिक के क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आता है। जब तक अगला ओलंपिक नहीं आएगा ना, तब तक 2020 का ओलंपिक पूछेगा। तो ऐसे आपको करंट में 2020 का ओलंपिक पढ़ लिया, तो ऐसे ये पुरस्कार हो गया। क्रिकेट राष्ट्रमंडल खेल के बारे में पूछ लेगा, एशियाई खेल के बारे में पूछ लेगा करंट के ऊपर। तो ये चीज़ें तो आपको करंट में अच्छे से करनी है, करंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद है भारत के प्रमुख स्टेडियम, तो स्टेडियम के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ये भी आंखों में से निकाल देना एक बार अच्छे से। तो ये यार सिलेक्टेड चीज़ें, तो ये तो आपको पढ़नी है। देखो अब मैं सब चीज़ नहीं बता रहा, देखो मैं स्किप कर रहा हूँ, देखो आपकी वजह सब कुछ बता रहे हो आप, तो सब कुछ बता। उसके बाद है भारत के प्रमुख नदियों के किनारे, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो थोड़ा बहुत शुरुआत में नए नाम मिलेंगे, आपको याद नहीं होगा तो थोड़ी तकलीफ आएगी, लेकिन बार बार रिविजन करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और सिलेक्टेड चीज़ें बता रहा हूँ, ये बार बार रिविजन कर लो बस। उसके बाद है भारत की नदियों किनारे शहर, तो भारत की नदी पास में कौन से शहर है ये आपको चीज़ कर लेना। उसके बाद विश्व के पास यानी कि जो इम्पोर्टेंट देश है ना, जैसे लंदन हो गया, ठीक है। तो इनके अच्छे से आपको लेने, चीन अमेरिका हो गया, तो कौन सी नदी पास में, तो ये आपको अच्छे से कर लेनी है। यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये क्वेश्चन 100% आएगा, और आपको हर मॉक टेस्ट में मिलेगा लगभग, ठीक है। ये क्वेश्चन तो भारत यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, कौन सी, यानी कि उसमें क्वेश्चन आएगा इसमें आएगा ताजमहल कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो यानी कौन सी, यानी कब जोड़ा गया था 1984 में, तो ऐसे सन पूछ लेगा। तो आपको ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है, बार बार आता है क्वेश्चन बार बार। उसके बाद है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, तो इसमें पूछ लेगा हुमायूं का मकबरा कहाँ है, जामा मस्जिद कहाँ है, तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ठीक है। विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थल, ये भी आपको आंखों में से एक बार निकाल देना है, क्योंकि ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करने हैं ज्योग्राफी के। भारत के हिल स्टेशन, तो ये इसमें आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
तो ये आपको अच्छे से करना है। फिर ये वापस ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया भूगोल का। भारत के प्रमुख दर्रे, दर्रे आपको अच्छे से करनी है। झीलें, झरने, पठार, नहरें, नहरें हो गई, पर्वत हो गए और दर्रे हो गई। नहरें, पर्वत, दर्रे, ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। और एक ज्वालामुखी, ज्वालामुखी है ना, तो ज्वालामुखी आपको विश्व के भी करने हैं और भारत के भी करने हैं। तो यह इसमें एक एक चीज़ें सेपरेट दे रखी है, तो ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, भारत के प्रमुख दर्रे। और अब अगर आपको किताब से चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप यूट्यूब पे जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पे सर्च मारो, यूट्यूब पे सर्च मारो उस टॉपिक को, यूट्यूब से एक बार टीचर से पढ़ लो। टीचर से पढ़ने के बाद फिर आप अपना जो नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाने के बाद बार बार रिवीजन करो, यही इलाज है। और उसके बाद ये झील हो गई, झील हो गई, विश्व की प्रमुख झील हो गई, विश्व के प्रमुख प्रमुख मरुस्थल। तो इसके ऊपर भी मैं इसके ये भी आपको अच्छे से करने हैं कि मरुस्थल के ऊपर वीडियो आता है, वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है बार बार, तो ये भी आपको करना है। ज्वालामुखी हो गया, तो ये एसएससी के फेवरेट टॉपिक है, तो आपको ये करनी है, कुछ और कुछ नहीं हो सकता। और प्रमुख शहर एवं उपनाम, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, यानी कि सभी क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं ताकि पेपर मॉडरेट रहे, तो क्वेश्चन आसान भी आते हैं। तो ये शहर हैं और उनके उपनाम आपको ये अच्छे से करने हैं। फिर उसके बाद प्रमुख मुद्रा एवं राजधानी। प्रमुख मुद्रा आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी मिलेगा, जीएस में भी मिलेगा, तो ये क्वेश्चन तो आपको करना ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको देश है, तो देश है तो इनकी राजधानी भी करनी है, फिर मुद्रा भी याद करनी है, ठीक है। भारत के प्रमुख समाधि स्थल, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हल्की 2-4 10-15 नाम है, अच्छे से एक बार आंखों से निकाल देना। प्रमुख वैज्ञानिक नाम, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एसएससी में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताओ, तो आ जाएगा। मेंढक का वैज्ञानिक नाम बताओ, आ जाएगा। चूहे का पूछ लेगा, गाय का पूछ लेगा, कुत्ते का पूछ लेगा, जो जो ज़्यादा ऊँट का चीता का पूछ लेगा, बाघ का शेर का पूछ लेगा। ऐसे ये क्वेश्चन साइंस का है, तो ये आता ही आता है, यानी वैज्ञानिक नाम के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये आपको अच्छे से करना है। उसके बाद आ गया साइंस के अंदर भूगोल का टॉपिक है, भारत के प्रमुख बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सुरंग, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपको देखो, एक तो भारत के जो प्रमुख बंदरगाह है ना, वो आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद आपके हवाई अड्डे ना, ये आपको अच्छे से करने हैं। इनमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आपको अच्छे से करना है। तो यहाँ पे मैंने बंदरगाह भी सिलेक्ट किया है, भारत के प्रमुख हवाई अड्डे भी सिलेक्ट किया है, ठीक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग ये 6 तक तो आपको अच्छे से करने हैं। और ऐसे में एक लूसेंट के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप और देख लेना। ये हो गया। उसके बाद भारत के प्रमुख स्मारक, तो भारत के प्रमुख स्मारक हो गए यहाँ पे ताजमहल, स्टेचू। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक स्थल, तो भारत संगीत नाट्य, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। एसएससी एग्जाम भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कब इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पे मुख्यालय, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन भी आपको एसएससी के एग्जाम बार मिलेगा। भारत के प्रमुख संचालित ऊर्जा संयंत्र, तो ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा, ये आपको करना है, ये तो याद करना है इतना तो, ये 5-7 नाम ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो करने ही करने हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रमुख घाटी परियोजना बार बार आती है, टेरी के पीछे परियोजना आपको अच्छे से करनी है, यानी कि भारत की प्रमुख नदी घाटियाँ परियोजना, ये आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद है पॉलिटिकल क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन आता है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। इसमें पॉलिटिकल क्वेश्चन आप बहुत आसान चल कर पाओगे, और आपको पता रहेगा ना कौन से सन में कौन से प्रधानमंत्री थे, कौन से राष्ट्रपति थे, तो आपको ये आंखों में थोड़ा याद होना चाहिए। और कौन से, यानी कि मोरारजी देसाई के समय में उन्होंने क्या क्या कार्य किए, इंदिरा गांधी के समय में उन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो ये चीज़ें आपको जल्दी याद होगी। अगर आपको इनके पता रहेगा ना कौन से सन में कौन से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, तो आपको ये टॉपिक भी थोड़ा कर लेना है, ताकि और वो टॉपिक, यानी कि एक टॉपिक से आपके 3-4 टॉपिक क्लियर होते हैं, इसलिए आपको जो सिलेक्टेड टॉपिक ही बता रहा हूँ, तो ये तो आपको करनी है। उसके बाद आ गया पॉलिटिका महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो देखो महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अंदर आपको जो 1 से लेके 51 तक है ना, वो तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, ठीक है, वो तो बिल्कुल रटे होने चाहिए 1 से लेके 51 तक तो। और उसके बाद वैसे तो पूरा ही रटना है, इसमें वैसे इंपॉर्टेंट ही दे रखे, इसके केवल 2 ही पेज है, तो आपको ये अनुच्छेद अच्छे से कंप्लीट करने हैं। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डाल लो, यानी कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे डालोगे तो आ जाएगा, यूट्यूब पे से देख लो अच्छे से। और ये अनुच्छेद आपको अच्छे से करने बार बार आते हैं एग्जाम में, अनुच्छेद आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद प्रमुख उद्यान कर देखने हैं आपको, उद्यान के बारे में पहले बता दिया मैंने। फिर आ गया जीआई टैग, जीआई टैग का क्वेश्चन कई बार करंट में आता है, जो करंट में जीआई टैग चल रहे हैं तो वो आपको अच्छे से करने हैं, जो करंट के जीआई टैग है। अब आ गया परावर्तित नाम, ये करंट की चीज़ें हैं, जो करंट में जो ये नाम चेंज हो जाता है ना, कि इसका नाम वो बदल के इसका नाम, तो आपको करंट में चीज़ें देखते रहनी है।
और ये क्वेश्चन बार बार आता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। और जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो जो करंट में 2024 में कौन से संयुक्त अभ्यास चल रहे हैं, तो वो आपको अच्छे से याद है। अजय वारियर भारत और यूके के बीच होता है। दोस्ती कौन किसके बीच होता है, मालदीव भारत और श्रीलंका के बीच होता है। तो आपको ये सैन्य अभ्यास भी अच्छे से करने हैं। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाए, यूट्यूब पे सर्च मारो तो आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। करंट की चीज़ें, ये करंट से रिलेटेड टॉपिक है, ये करंट से रिलेटेड ही पढ़ना है आपको। पॉलिटी का एक और टॉपिक आ गया इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ना, ये आपको कंप्लीट याद करना है, आपकी अंगुलियों की टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। और इनके ऊपर उत्कर्ष के कुमार गौरव सर, उनकी एक वीडियो भी पड़ी है यूट्यूब पे, वो आप अच्छे से देख लेना। फिर है महत्वपूर्ण समितियाँ, इनका क्वेश्चन भी बार बार आता है। महत्वपूर्ण समितियाँ आप यूट्यूब पे डाल लेना, इसके सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको, कोई भी देख लेना जो आपको अच्छी लगे। ऐसी महत्वपूर्ण समितियाँ ऐसे डालोगे तो आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी, और अच्छे से नोट्स बनाने और कवर करने हैं। और इस बुक से पढ़ो, इस बुक से। महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, बुरी क्रांति किससे संबंधित है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, तो ये भी आता है। प्रमुख खोजें एवं आविष्कार, ये आ गया साइंस का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा साइंस का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही बार बार आते हैं यार, ज़्यादा नहीं है। तो ये आपको प्रमुख आविष्कार पूछ लेने और खोजे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की, बैरोमीटर की किसने खोज की, इटोरिस ने की। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद होने चाहिए साइंस का। फिर उसके बाद भारत के ये नहीं करना है, भारत के धार्मिक राष्ट्रीय, हाँ, भारत के प्रमुख धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जो धार्मिक, यानी कि किस धर्म की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज किसने की थी, प्रार्थना समाज किसने की थी, किसने की थी और कौन से सन में की थी। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, 100% मिलेगा। और भारत के प्रमुख वचन है नारे, ये भी आसान क्वेश्चन है, तो ये भी आपको आंखों से निकाल देना है। उसके बाद आ गया भारत के यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन। तो आपको ये शुरुआत के 4 या 5 अधिवेशन है, ये तो आपको अच्छे से करनी है। शुरुआत के 5 अधिवेशन है आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और आपको आगे की भी थोड़ी बहुत आंखों में होने चाहिए। उसके बाद है भारत की ऐतिहासिक लड़ाई, जो भारत के प्रमुख युद्ध हुए थे ना, तो युद्ध का क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम में 12 मिलता है, तो आपको ये युद्ध भी याद होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद राजवंश एवं राजधानी, जो पुरानी हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, राजवंश। जो राजवंश है उनकी इस राजवंश की स्थापना किसने की थी, इसका अंतिम राजवंश और अंतिम शासक कौन था, प्रथम शासक कौन था, और इसकी राजधानी कौन, मौर्य वंश की राजधानी कौन सी थी। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। राजवंश से तो ये आपको अच्छे से करना है। प्रमुख राजवंश संस्थाएं राजधानी, ये हो गया आपका। उसके बाद खनिज संसाधन, यानी कि खनिज संसाधन, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है। तो यानी कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कच्चा तेल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, अब्रक हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। सोना सबसे ज़्यादा कहाँ, कर्नाटक में। तो ये आपका खनिज संसाधन पता होना चाहिए। उसके बाद है भारत के प्रथम लंबा चौड़ा, तो यह जो प्रथम चीज़ें है ना, भारत के प्रथम बार हुआ था, प्रथम राज्यपाल कौन बनी, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बार बार पूछा जाता है, ये भी करना है। भारत की प्रमुख प्रथम पुरुष महिला, ये मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाया था लुसेंट के ऊपर विवेद का, उसमें ये चीज़ें पहले बताई थी। उसके बाद जनगणना आ गई है, तो जनगणना आपको करनी है। आपको ऐसा कोई शिफ्ट नहीं मिले जिसमें आपको जनगणना का क्वेश्चन ना मिले, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है जनगणना 2011, तो उसके ऊपर आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। कम से कम आधे घंटे के आसपास की वीडियो मिले कोई, तो वो उसमें सेपरेट बता रखा होगा उसने। तो ये जनगणना 2011 की आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है, और इस बुक से भी कर लेनी है। तो जनगणना 2011 की आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आ गया भारत की राजधानी एवं संस्थापक दिवस। ये क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम में बार बार मिलता है। उसमें पूछना क्वेश्चन आ जाएगा नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1963 में। उसमें क्वेश्चन आ जाएगा असम दिवस कब, यानी कि पंजाब दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, मणिपुर की कब हुई थी, गुजरात की कब हुई थी, और उनकी राजधानी क्या है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। तो आपको ये जो इनकी स्थापना है ना, जो राज्य है, राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। इनकी राजस्थान की स्थापना किस सन में हुई थी, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको विश्वास होगा शंकर पे कि भाई सही चीज़ें बता रहा है। भारत के प्रमुख वायसराय एवं उनके कार्य, 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको एक। तो इसमें एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से, लुसेंट में इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है लुसेंट बुक में। तो ये आपको अच्छे से टॉपिक है ना, भारत के प्रमुख वायसराय एवं उनके कार्य। यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी इनकी सेपरेट, तो ये आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि इनमें क्वेश्चन पूछता है। और एक वीडियो में लुसेंट के ऊपर और बनाऊंगा आपके लिए, तब तक आप ये अच्छे से करो। फिर साइंस का क्वेश्चन आ गया मूल मात्रक, तो मात्रक पूछ लेगा आपको कि शक्ति का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा, साइंस का है, ठीक है। तो आपको मात्रक अच्छे से करनी है। भारत के राज्यों की आधिकारिक भाषा, ये इतना नहीं आता है। उसके बाद है मकबरे, तो आपको मकबरे अच्छे से याद होने चाहिए, यूट्यूब पे डाल लो, मिल जाएंगे, तो आपको सेपरेट वीडियो याद करनी अच्छे से।
चिकित्सा संबंधी आविष्कार, तो ये आविष्कार का साइंस का क्वेश्चन है। तो ये चेचक की टीके का आविष्कार किसने किया था? एंटीजन का आविष्कार खोज करता कौन है? पोलियो का वैक्सीन का खोज करता कौन है? जो खोज करता है आविष्कारक है, ये आपको अच्छे से करनी है। फिर उसके बाद है विटामिन। विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो ये विटामिन के ऊपर भी आपको अच्छे से तैयार करना है। मानव शरीर में होने वाले प्रमुख रोग, तो मानव शरीर से रोगों से संबंधित क्वेश्चन आता है। जैसे जीवाणु से कौन सा रोग होता है, विषाणु से कौन सा होता है, परजीवी से कौन सा होता है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो जीवाणु से यानी कि हैजा किससे संबंधित है, प्लेग बीमारी किससे संबंधित है, क्वेश्चन बन जाएगा, आपको मिल जाएंगे जब मॉक टेस्ट लगाओगे। विटामिन से संबंधित मैंने आपको बता दिया। तो बीमारी से संबंधित जो बीमारियों से संबंधित है जीवाणु से, ये आपको अच्छे से करना है टॉपिक। ये क्वेश्चन आपको मिले विज्ञान की शाखा है, विज्ञान की शाखा एपिकल्चर किससे संबंधित है, और एस्ट्रोनॉमी किससे संबंधित है, एंथोलॉजी किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो ये भी आपको साइंस में अच्छे से टॉपिक करना है। और वीडियो आपको लाइक करनी है, तभी आपके लिए मैं अच्छी वीडियो और बनाऊंगा ऐसी। तो वीडियो आपको लाइक करनी है और शेयर भी करनी है अपने अच्छे दोस्त के पास। तो आप जब लाइक करोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी, और मेरे को भी लगा कि मैं अपने भाई बहनों के लिए वीडियो बनाई, तो वो भी मेरे को प्यार दे रहे हैं। अगर आप लाइक नहीं करोगे ना, तो फिर मेरे को भी थोड़ा डिमोटिवेशन मिलेगी, और लाइक करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। उसके बाद है महत्वपूर्ण विद्रोह। विद्रोह का क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा। सन्यासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था, और इसमें भी इंपॉर्टेंट विद्रोह है। तो आप जब मॉक टेस्ट लगाओ तो मॉक टेस्ट वाले जो कुका आंदोलन हुआ था पंजाब में, क्वेश्चन बार बार आता है। तो इसमें भी है मोपला विद्रोह, मालाबार केरल में होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये विद्रोह वाले कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे चाहिए यार, इतने ज़्यादा नाम है तभी तो क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये विद्रोह का टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है। सामाजिक सुधार एवं अधिनियम, तो इसमें सत्य प्रथा अधिनियम किसे संबंधित है, लॉर्ड विल्टन से, शारदा एक्ट, हिंदू विधवा विवाह, तो ये सामाजिक सुधार अधिनियम है। तो ये भी आपको अच्छे से करना है। ऊर्जा एवं रूपांतरण, साइंस का क्वेश्चन आ गया है, ऊर्जा एवं रूपांतरण यंत्र। तो ये भी आपको टॉपिक अच्छे से करना है। प्राकृतिक अम्ल, तो ये अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, दूध में कौन सा अम्ल होता है, ये आपको अच्छे से करना है। ये एसएसजीडी में बार बार आता है, और यानी कि जैसे नॉर्मल छोटे लेवल के क्वेश्चन होते हैं एसएससी एग्जाम, तो इनमें तो नॉर्मल पूछ लेता है। और भारत के शपथ, और उसके बाद हाँ, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जो करंट में चल रहे हैं, तो करंट से आपको जुड़े रहना है। करंट में जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो आपको नोट्स बनानी है, अपने प्रॉपर एक अलग से कॉपी बनानी है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नोबेल पुरस्कार हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो गया, मैन बुकर पुरस्कार हो गया, मिस यूनिवर्स पुरस्कार हो गया, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार हो गया, तो बाफ्टा पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार हो गया। तो ये टॉपिक आपको यूट्यूब पे यानी कि जो करंट के टॉपिक है ना, उनसे तैयार करने हैं। भारत रत्न हो गया, ठीक है। तो ये आपको पद्म विभूषण है, पद्मश्री, ये क्वेश्चन आपको करंट से करने हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके मुख्यालय, तो ये टॉपिक भी आपको बार बार एग्जाम में मिलेगा, अच्छे से। तो ये आपको प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको अच्छे से करने हैं। यहाँ पे देख लो प्रमुख एजेंसियाँ, है ना, ये आपको अच्छे से करने हैं। लुसेंट के अंदर भी उनको अच्छे से समझा रखा है, तो ये आपको अच्छे से देखना है। और ये तो आपको यानी कि उनका स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। जैसे G7 हो गया, G20 हो गया, आसियान हो गया, अरब लीग हो गया, एशियाई विकास बैंक हो, इनके बारे में आपको स्थापना कब हुई थी, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार आता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारत में विदेशी यात्री, तो भारत में विदेशी यात्री कौन आए थे, कब आए थे, हिंसा किसके काल में आया था, तो फाइयान किसके कार्यकाल में आता है, कौन से सन में आया। तो ये क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम बार बार मिलेगा, तो करना ही है। भारत के में विदेशी यात्री, ये प्रमुख उद्यान आपको बता दिया मैंने पहले। तो प्रमुख द्वार के प्रमुख उद्यान करने हैं। प्रमुख रासायनिक सूत्र, तो देखो एसएससी के एग्जाम में ऐसे सूत्र पूछ लेता है कि ऐसे सूत्र पूछ लेगा कि मान लो चूना का सूत्र बताओ, CaO है। सूखे यानी कि उसमें पूछ लिया जिप्सम का सूत्र बताओ, CaSO4, तो ऐसे जिप्सम का सूत्र पूछ लेगा। तो ऐसे ये जो सूत्र होते हैं ना प्रमुख साइंस के अंदर, तो ये सूत्र भी पूछता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। भारत के प्रमुख संग्रहालय, ये भी क्वेश्चन यानी कि बहुत सारे नाम होते हैं, तो इनका क्वेश्चन पूछ लेता है, वहाँ पूछ लेगा। राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है, जोधपुर राजस्थान में है। तो ये आपको संग्रहालय भी एक बार अच्छे आंकों में निकालने हैं। और ये भारत के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, कलाकार, वाद्य यंत्र, भारत के प्रमुख त्यौहार, और भारत की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, महत्वपूर्ण दिवस, भारत के पड़ोसी देश, प्रमुख नदियों किनारे बसे शहर, यूनेस्को हेरिटेज साइट, प्रमुख दर्रे, झील,
प्रमुख शहर उपनाम, ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, ये तो आपको ऐसे अच्छे से करने चाहिए। मैंने आपको बताया वीडियो में क्या चीज़ समझिए, और पूरा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है मेरे को, बहुत मेहनत लगी है। तो ये आपको लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट करना है, अच्छा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिले। तो आपका कमेंट देख के, और ऐसे मैं आपके ऊपर एक लूसेंट के लिए भी एक वीडियो, लूसेंट के ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा ऐसे अच्छे से। और आप जो बताया ना मैंने आपको, आप इतना भी कर लोगे ना, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आपका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर जाएगा, इतना भी कर लोगे तो। ये लेकिन आपको बार बार नोट्स बनाने हैं और बार बार आपको रीजन करना है, बार बार कॉपी में लिख लिख के याद करना है। तो वीडियो आपको लाइक कर देना है ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सिलेक्शन लो जल्दी से।